सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे। मैंने कई समय बाद ये रीडिंग डाली है क्योंकि मैं थोड़ा पर्सनल वर्क में बिजी हो गया था। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपका जून का महीना कैसा रहेगा। हम सारे के सारे कार्ड्स चेक करेंगे, यहाँ पर यूनिकॉर्न्स मैसेज देखेंगे, एनिमल स्पिरिट ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, साथ ही मेरे हैंडमेड कार्ड से गाइडेंस निकालेंगे और सभी कुछ आपकी लव लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ, आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका एजुकेशन सभी रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा डिटेल रीडिंग होगी, लास्ट तक ज़रूर देखना एंड अपना फीडबैक ज़रूर देना मुझे कि आपको रीडिंग कैसी लगी। अभी पाइल सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 पाइल्स रखे हैं मैंने। पाइल नंबर 1 में है ये सुंदर सा शंख, ये एक शेल है, ये देख सकते हो, ये पाइल नंबर 1 का है। ठीक है, दिस इज फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में है ये सुंदर सा बड़ा वाला शंख। ये पाइल नंबर 1 है एंड दिस इज फॉर पाइल नंबर 2। ये दो मैंने रखा हुआ यहाँ पर ऑप्शंस पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के लिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से भी चेक कर सकते हो। पाइल नंबर 1 के लिए हम लिखेंगे पहले, ये पाइल नंबर 1 के लिए मैं पहले लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखते हैं 1 3 7 10 13 14 15 16 17 19 21 30 31 एंड पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 के लिए इतने डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखे और जो भी यहाँ पर नहीं आ रहे वो सारे पाइल नंबर 2 में आ जाए। ठीक है, मतलब ये पाइल नंबर 1 के डेट ऑफ बर्थ है और अगर आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ नहीं है आप पाइल नंबर 2 में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ रिमेनिंग ऑन। ठीक है, ये देख लो अच्छे से आपका डेट ऑफ बर्थ अगर पाइल नंबर 1 में है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हो और अगर यहाँ पर नहीं है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लो। ठीक है, और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से नहीं पिक करना है, आपको आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो फिर आप इंट्यूशन से इनको पिक कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने इस शेल को पिक किया है या आपका डेट ऑफ बर्थ 1 3 5 7 10 13 14 15 16 17 19 21 30 31 है, ये आप ही की पाइल है। आपने हो सकता है इंट्यूशन से पिक किया हो इस शेल को या अपने डेट ऑफ बर्थ से। चलिए जान लेते हैं पाइल नंबर 1 कि आपका जून का मंथ कैसा होगा। यहाँ पर मैं आपका शेल रख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे। हम मेन टैरो से सबसे पहले शुरू करेंगे। ये है हमारा मेन टैरो, चलिए इनसे शुरू करते हैं हम। और गाइस, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल्स की नीड है यहाँ पर तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। ये रोज़ कॉर्ड्स है, ये हमारे रिलेशनशिप को हील करता है, लव लाइफ में बैलेंस करता है, अपने हमारे जो पर्सनल लाइफ में रिश्ते खराब है उन्हें सुधारता है और अगर आपको मैरिज वगैरह में प्रॉब्लम जा रही है रिश्ते संभालने में तो ये आपकी हेल्प करेगा। ये है लैपिस लज्यूली, ये हमारे इंटेलेक्ट पावर को बढ़ाता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाता है एंड दिस इज़ फ्लोराइट। ये भी हमारे मतलब ये बेसिकली बात करूँ तो ये पढ़ाई बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कहीं ना कहीं सक्सेस लाने में, फोकस लाने में मदद करता है। जिनको भी कोई भी प्रोसेस चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी चलिए हम शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, हाउ इज़ जून मंथ गोना बी फॉर पाइल नंबर 1। चलिए जान लेते हैं पाइल नंबर 1 जून मंथ आपका कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कान्हा जी, यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 1 का जून मंथ कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। एकदम से 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। एंडिंग्स, कुछ एंडिंग्स हो रही है यहाँ पर और इसको मतलब ऐसा देख के समझो मत कि काफ़ी ज़्यादा डरावना कार्ड है, ये एक्चुअली पॉजिटिव कार्ड होता है। मतलब ये एंडिंग्स को बताता है, मतलब जो भी हमारे लाइफ में एंडिंग्स थी वो मतलब जो भी बुरी हमारे लाइफ में चल रही थी बुराइयाँ वो ख़त्म हो रही है, ये इसको बताता है कार्ड। एंड देन है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, मैरिज, प्रपोजल, रिश्ता, हायर कमिटमेंट, गुड न्यूज़, ये सब हो रहा है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स से। लेट्स सी अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स।
इनसिक्योर एनर्जीज है, मनी को सेव करना चाहिए अभी आपको, मैं बता रहा हूँ आपको आगे, और पूरे कार्ड्स एक बार आ जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये आपकी एनर्जीज है। अभी पहले मैं आपकी एनर्जीज बताता हूँ, क्योंकि ये जो लास्ट कार्ड होता है वो हमारी प्रेजेंट या रिसेंट एनर्जीज को भी शो करता है। सो अभी मैं आपकी एनर्जीज बताऊँ, सो आप अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो यहाँ पर। मतलब मैं बात करूँ तो आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही है, आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव सहे है, आपने सही गलत सहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके साथ कई बार पहले पास्ट में गलत हुआ हो, या आपके फीलिंग्स को लोग समझते ना हो, और अब आप ऐसे हो गए हो कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, और ये सिर्फ आप ही को पता है कि आपने क्या कुछ सहा है अपने लाइफ में। और अभी आप ऐसे हो गए कि आपको जो कुछ भी बोल रहा है ना, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उल्टा आप दो चार बातें लोगों को सुना दे रहे हो कि आपने मुझे कैसे बोला, या आपके मन में अगर आपको किसने कुछ बोला तो आपके मन में उसके प्रति मतलब बहुत ज़्यादा गंदे मतलब शब्द आ रहे हैं कि मतलब मुझे इसको बोलना है ऐसा, पर मैं कैसे बोलूँ। मतलब बात करूँ तो आपको अपने मन की बात यहाँ पर कहनी है लोगों से कि आपके मन में क्या चल रहा है उनके प्रति, पर आप कहीं ना कहीं बोल नहीं पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। आप अभी यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर के पोजीशन में लेना चाहते हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर यहाँ पर काम कर रहे हो। आपको ऐसा पसंद नहीं आ रहा है कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है अभी, क्योंकि आपने खुद पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, आपने जो कुछ सहा है, आपने जो कुछ मेहनत की है सिर्फ आप ही को पता है। फिर भी आपको अगर लोग बोले जा रहे हैं सो आपको इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ये मुझे यहाँ पर पता चल रहा है। आपको अपने माइंड को ना यहाँ पर क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं हम नीचे नीचे बादल है और ऊपर एकदम क्लियर स्काई है, और ये जो स्वॉर्ड है, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। सो आपको भी क्लैरिटी लानी चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। मतलब जो भी आपके माइंड में अगर आप ओवर थिंकिंग वगैरह करते हो ना कोई चीज़ से, तो इससे यहाँ पर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है आपने अपने लाइफ में। या आप हो सकता है अभी कोशिश कर रहे हो यहाँ पर क्लैरिटी लाने की, ठीक है। यहाँ पर बटरफ्लाई जैसा कुछ शेप यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हो सकता है आपके लाइफ में भी कुछ बड़ा इवेंट, ओ माय गॉड यहाँ पर और 2 बटरफ्लाई है। सो हो सकता है आप अपने लाइफ में भी कुछ बड़ा इवेंट से गुजरोगे, हो सकता है आपके लाइफ में कुछ नई चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो, कुछ आप बदल रहे हो, खुद को बदल रहे हो, या आपके सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर, ये हो सकता है यहाँ पर। लेट्स सी, अभी इन कार्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से। हमारे पास है फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैक ब्लैक यहाँ पर नज़र आ रहा है, और ये जो पर्सन है उसके पीठ पर 10 स्वॉर्ड्स लगी हुई है, और ये 10 स्वॉर्ड्स ऐसे कौन कर सकता है, और ये बैक स्टैबिंग की एनर्जीज है, मतलब पीठ पीछे जिसको वार करना कहते हैं वो एनर्जीज है। और ये हो सकती है हमारे फैमिली में से, या रिलेटिव्स में से, या फ्रेंड्स में से ही कोई हो सकता है। गाइस, आपको हाल फिलहाल में धोखा मिला हो आपके पार्टनर से, आपके फैमिली से, आपको ऐसी बात कुछ जून की मंथ की रीडिंग है ना, हाँ। सो आपको जून के मंथ में ऐसी कोई बात पता लगने वाली है जिससे सुनकर आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करोगे, आपको बहुत ज़्यादा धोखे वाली एनर्जीज आप फील करोगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं बात करूँ तो कोई चीज़ें एंड हो रही है, जैसे हम कहते हैं कि मतलब रात के बाद ही, मतलब अंधेरे के बाद ही रोशनी होती है, वैसे आपके लाइफ में जून का मंथ होने वाला है। मुझे बटरफ्लाई की एनर्जीज आई डोंट नो व्हाई काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है यहाँ पर। आपकी लाइफ ना जून के मंथ में बहुत ज़्यादा चेंज होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरी इंट्यूशन यही कह रही है कि आपकी लाइफ जो है जून के मंथ में पूरी तरीके से चेंज होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं ये पर्सन अब जैसे कि 10 नंबर है, 10 के बाद क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। सो 1 क्या बताता है, न्यू बिगनिंग्स, नए इवेंट्स, नए चेंजेस जो आपके लाइफ में होंगे। सो डेफिनेटली जून मंथ में आपके लाइफ में, तो पहली बात बताऊँ तो नेगेटिविटी एंड हो रही है। जो आपके लाइफ में टॉक्सिक पर्सन थे ना, उनका सही चेहरा आपके लाइफ के सामने आने वाला है। मतलब जो प्रिटेंड कर रहे थे अच्छा बनने की, उनका सही चेहरा आ जाएगा आपके सामने, मतलब कैसे है वो रियल में, ये आपको पता लग जाएगा यहाँ पर। सो ये हो रहा है आपके लाइफ में, कोई टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ से जा रहा है, ये भी मुझे पता चल रहा है जून के मन में। देन हमारे पास सेकंड कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स से बात करूँ तो ये जनरली जो है मैरिज को बताता है, ये शादी फिक्स होने को बताता है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ जाती है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ये सेलिब्रेशन को भी बताता है, हो सकता है आपने कुछ ऐसा अचीव किया हो जून के मंथ, ऐसा अचीव करने वाले हो जून के मंथ में जिससे सब लोग सेलिब्रेट करें यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर जो लोग मैरिज वगैरह चाहते थे ना, उनके लिए बड़ा साइन है कि जून का मंथ आपके मैरिज वगैरह के लिए, या जो भी है लव लाइफ रिलेटेड आपके एक बड़ा चेंज लाएगा, या बड़ा एक हायर स्टेप लाएगा। जैसे कि आप अभी रिलेशनशिप वगैरह में थे तो हायर कमिटमेंट चाहोगे आप दोनों,
ठीक है, और वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं बैकग्राउंड येलो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है। सो ये जैसे कि इसके बाद भी आया है कार्ड, सो आई फील कि आपको जो है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इससे जाने के बाद ही आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी एंटर होगी, एक गुड न्यूज़ आएगी आपके पास। सो आपको क्या करना है, आपके लाइफ में अभी जो भी चल रहा है ना, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो, होने दो। जैसा हो रहा है, बुरा हो रहा है आपके साथ, होने दो बुरा। ये कहीं ना कहीं आपके पास के ब्लॉकेजेस ही थे जो अभी रिमूव हो रहे, सो होने दो बुरा, क्योंकि जब ये नेगेटिविटी जाएगी तभी आपके लाइफ में स्पेस क्रिएट होगा इस पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी जो भी हो रहा है आपके लाइफ में होने दो जस्ट, क्योंकि जून मंथ में आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें भी है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़, यहाँ पर मैरिज हो सकती है, यहाँ पर शादी फिक्स हो सकती है, हायर कमिटमेंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कुछ अचीव करो आप लोग, यहाँ पर ये हो रहा है। देन अगेन यहाँ पर है 4 की एनर्जी, हो सकता है ये 4 राहु का नंबर होता है। आपके लाइफ में मुझे डिस्ट्रैक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और आपको मतलब दूसरा काम करने का मन कर गया, जैसे कि आप फोकस नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्शंस है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, सो पढ़ाई जब हम करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि फ़ोन स्क्रॉल कर लिया, 5 मिनट का ब्रेक लेना था, उसको 1 घंटे में मतलब कन्वर्ट कर दिया। तो ये राहु है, राहु डिस्ट्रैक्ट करता है हमें हमारी चीज़ों से, हमारे गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है राहु। सो आपको राहु से थोड़ा बच कर रहना है। आप फोकस करो, कोई भी चीज़ में ना फोकस करने की कोशिश करो, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उनसे बचो, ठीक है। ज़्यादा हंसी खेल में मतलब पार्टिसिपेट मत करो। ये मंथ जो है ना आपके अचीवमेंट्स का है, ये मंथ आपके सक्सेस का है, ये गुड न्यूज़ का मंथ है। सो इसको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ लेना है आपको, ठीक है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ओके। देन है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इनसिक्योर एनर्जीज में नहीं रहना है, ठीक है। मैं इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा, 4 ऑफ पेंटिकल्स से एंड एस ऑफ कप्स से। अब एस ऑफ कप्स भी क्या करता है, ढेर सारे प्यार की, इमोशनल सपोर्ट की बात करता है। यहाँ पर इतना मतलब ज़्यादा है, ये इसमें इतना ज़्यादा वाटर हो गया है कि ये देखो 4 स्ट्रीम्स यहाँ पर नीचे, यहाँ पर 5 स्ट्रीम्स है एक्चुअली, सो ये नीचे गिर रही है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लोटस वाटर लिली है एक्चुअली। सो वाटर लिली नज़र आ रहा है, जो कि जनरली जो है प्योरिटी को बताते हैं, पीस को बताते हैं। सो आपकी लाइफ में बात करूँ जून मंथ में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति भी रहेगी। आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, आपने इतना कुछ सहा है अभी आने वाले समय में, कि जून मंथ में आपको एक गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी। आप जो इनसिक्योर एनर्जीज वगैरह में थे ना, इससे आपको बाहर निकलना है। और फाइनेंस वगैरह की बात करूँ तो आपको यहाँ पर जून मंथ में ना थोड़ा सेविंग्स करना चाहिए। हालांकि मैं बात करूँ तो यहाँ पर खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है, जून मंथ में डेफिनेटली खर्चा हो रहा है, आपका मनी जा रहा है यहाँ पर आप सेव भी करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध खर्चा कर दिया हो रहा है, तो बराबर मतलब समझदारी से आप पैसे को खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। पैसा डेफिनेटली खर्च होने वाला है, पर समझदारी से कर रहे हो आप लोग, मतलब ऐसी वैसी चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर यूनिवर्स ने आपको सपोर्ट किया है। यहाँ पर डव नजर आ रही है, डव भी पीस को बताता है, लोटस प्योरिटी को बताता है। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में यहाँ पर पीस आता हुआ नजर आ रहा है। जो आपके लाइफ में अभी तक उथल पुथल चल रही थी, वो फाइनली शांत होने वाली है। ये जो है हमें डिवाइन हैंड यहाँ पर बादलों से आता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं जून मंथ में, ठीक है। आपको जस्ट नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में रहे तो आपको वही एनर्जीज फिर रिटर्न में मिलेगी, ठीक है। सो आपको अच्छे से पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है। यहाँ पर यूनिवर्स डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं। एक्चुअली मैंने 4 ही कार्ड्स को इतने देर से एक्सप्लेन किया। सो चलिए जान लेते हैं आपके जून मंथ कैसा होगा। ये मेरे फेवरेट कार्ड्स है, जब तक इनसे रीडिंग ना करूँ मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने रीडिंग किया। सो इनसे मैं एक कार्ड ज़रूर निकालूंगा। प्लीज़ मेरे प्यारे कार्ड्स गाइड कीजिए, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनका जून मंथ कैसा जाएगा। ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। जून मंथ कैसा जाएगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है उनका, ओके। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क करने को कहा जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में अगेन पेज ऑफ कप से यहाँ पर। सो टीम वर्क क्यों नहीं ट्राई करते आप लोग? अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको बेसिकली, ओ माय गॉड अब समझा मैं। सो यहाँ पर ना आपके लिए ये मैसेज है कि आप ना जून मंथ में लोगों से काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर सेलिब्रेशन गेट टुगेदर को दिखा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 लोग हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। सो आप ना अगर आप बिजनेस वगैरह करते हो तो इसमें पार्टनरशिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप अकेले हो तो यहाँ पर आपको ना कोई अपने फ्रेंड्स से वगैरह बात करनी चाहिए, या आप जून मंथ में आप अपने फ्रेंड्स से मिलते हुए नजर आ रहे हो, आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। अभी तक के आपको समय नहीं मिला, पर अब जो है जून मंथ में आप इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हो। अभी गर्मियों की छुट्टियां भी लगने वाली है। सो हो सकता है आप अपने कहीं रिलेटिव्स वगैरह के जाओ, या आपके घर में कोई आया और आप सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, या आप कहीं बाहर जा रहे हो घूमने। सो ये है यहाँ पर
घूमने की एनर्जीज, इंजॉयबल एनर्जीज है। लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है। देन हम यूनिकॉर्न कार्ड्स चेक करेंगे, ये वाले यूनिकॉर्न कार्ड चेक करेंगे। पहले यहाँ से एनिमल स्पिरिट ओरेकल से चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो ओके, अपने आप ही मतलब जंप कर रहे हैं शफल करने के पहले ही। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। थैंक यू सो मच। वैसे जून मंथ काफ़ी अच्छा है आप लोगों का, इस कार्ड को अगर छोड़ के देखें तो जून मंथ अच्छा ही है आपका, ठीक है। चेंजेस तो है डेफिनेटली। सो लेट्स सी बॉबकैट स्पिरिट, लाइफ इज अ मिस्ट्री। ओके, नंबर 8 है, नंबर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इवन नंबर यहाँ पर है ज़्यादा, ऑड नंबर कम है, इवन नंबर ज़्यादा है। जिराफ स्पिरिट, सी द बिगर पिक्चर। ओके, जिराफ स्पिरिट एंड बॉबकैट स्पिरिट। ओके, ये कार्ड जनरली आते नहीं है, ठीक है, पहली बार आए हैं। वॉच योर वर्ड्स। आपको अपने लाइफ को ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है गाइस, ठीक है। और बिगर पिक्चर, यहाँ पर बड़ा सोचने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों को। अगर आपके गोल्स छोटे हैं, अगर आपके प्लान्स छोटे हैं, तो इसको बड़ा सोचो थोड़ा, और ना थोड़ा वाइडर एरिया में सोचो कि मतलब इतने मतलब छोटी सोच सीमित मत रखो, ऐसा बड़ा सोचो। मतलब बड़ा सोचने से कैसे, मतलब अगर मैं ये करूँगा तो इसका क्या क्या परिणाम हो सकता है मेरे जीवन में। थोड़ा वाइडर, थोड़ा अपना सोचने का जो नज़रिया है ना, थोड़ा बड़ा सोचो यहाँ पर, ठीक है। और इसका मतलब बड़ा सोचो मतलब यही नहीं है कि मैं क्या करूँगा तो क्या क्या हो सकता है, बड़ा अपने गोल्स को भी बड़ा रखो यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसा मत सोचो कि मतलब जीवन में मुझे बस यही अचीव करना है, ऐसा सोचोगे तो सिर्फ वही तक ही रह जाओगे, हो सकता है वो भी ना मिले। तो जितना बड़ा सोचोगे आपके लिए अच्छा है। सोचने में क्या जा रहा है भाई, सोचो, अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, तो ये आपके जीवन में मैनिफेस्ट भी होगा। एक सेकेंड, हाँ, सो अच्छा मैनिफेस्ट होगा। सो बड़ा सोचो, आपके जीवन में ये यहाँ पर यूनिवर्स ने गाइडेंस दिया है कि अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। एंड लाइफ को ट्रस्ट करो, जो भी हो रहा है ना, जैसे मैंने अभी भी बोला था आपको स्टार्टिंग में कि गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहो। जस्ट ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, जो हो रहा है आपके लाइफ में कोई ना कोई रीज़न से हो रहा है। मेरी बात मानो, कोई भी चीज़ को इंसिडेंस नहीं होती, जो भी होता है ना एक पर्टिकुलर रीज़न से होता है। सो जस्ट ट्रस्ट करो आप यूनिवर्स को एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा। अब लास्टली हम इन यूनिकॉर्न कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ यूनिवर्स, यूनिकॉर्न्स गाइड मी, आप क्या मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स को मेरे। थैंक यू। ओके ओके, 2 कार्ड्स आ गए। सो क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आप लोग ब्लेस्ड हो भाई, आप लोग सच में ब्लेस्ड हो। यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। आप में यूनिवर्स ने ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के भेजी है आपको। आप मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काइंड नज़र आ रहे हो, आप दूसरों के प्रति कंपैशन रखते हो, आप किसी को हर्ट करना पसंद नहीं करते हो, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यूनिकॉर्न जो है यहाँ पर इस लड़की के साथ है, मतलब जो यूनिवर्स है आपके कहीं ना कहीं साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको भूलना नहीं है ये चीज़। और आप जैसी एनर्जीज रेडिएट करोगे ना, वैसे ही अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हो तो नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास आएगी। अगर आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज में रहते हो, भगवान का नाम लेते हो, भगवान के बारे में सोचते हो, खुद को पॉजिटिव रखते हो, तो पॉजिटिव ऊर्जा आपके आसपास आएगी। यानी यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल, कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट, प्योरिटी, खुद को प्योर रखना है आपको, ठीक है। मतलब यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना। देखो यहाँ पर कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट आ रहा है और यहाँ पर पीछे से यूनिकॉर्न आता हुआ नजर आ रहा है। सो आपको यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रखना है, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ करते जाओ जिससे आप भगवान के करीब और जाते जाओ, क्योंकि आपके पास है भगवान और आने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको जस्ट जो है अपने आप को कनेक्टेड रखना है उनसे, ठीक है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताना आपको कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, अगर आपको कोई भी क्रिस्टल चाहिए तो आप मुझे डेफिनेटली मैसेज कर सकते हो। मैंने करंटली पहना है अभी सिट्रीन, पायराइट एंड एमेथिस्ट। सो ये दोनों स्टोन जो है सक्सेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिजनेस ग्रोथ में, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें होती है। सो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली क्रिस्टल रिकमेंड करूँगा। एंड यस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल से शेल को पिक किया है, सो ये आप ही की रीडिंग है। सो चलिए जान लेते हैं आपके जून मंथ कैसा जाएगा। अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ से पिक किया है, सो इनको छोड़ के आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो सकती है। सो चलिए जान लेते हैं पाइल नंबर 2। मैं इस शेल को यहाँ पर रख देता हूँ ताकि आप लोगों के नज़र में दिखता रहे कि आप ही की रीडिंग चल रही है। सो यस, लेट्स बिगिन विथ योर रीडिंग।
पाइल नंबर 1 की रीडिंग एक्चुअली मैंने सोचा था छोटी रखूँगा, पर कार्ड्स को एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बड़ी रीडिंग हो गई है। सो कोई बात नहीं, आपकी रीडिंग हम शॉर्ट में देखेंगे। चलिए जान लेते हैं आपके जून मंथ में क्या होने वाला है, कैसा जाएगा आपका जून मंथ। सो वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपके साथ रेजोनेट करे गाइस। एंड ये क्रिस्टल्स जो है ना, आप इनको लेने के लिए मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हो। ये धागे वाले क्रिस्टल्स है, लाइक दिस, ये ऐसे वाले क्रिस्टल्स है, लेकिन अगर आपको सारे भी चाहिए तो ऐसे भी अवेलेबल है। और ये क्रिस्टल्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि ये जो है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने में मदद करता है, हमारे लाइफ में इंटेलेक्ट पावर को बढ़ाने में मदद करता है, ये हमारे लव लाइफ को हमारे अच्छा रखने में मदद करता है, लव को मैनिफेस्ट करने में मदद करता है, हमारे जीवन में प्यार को बढ़ाने में मदद करता है। एंड ये ज़्यादातर ब्रेसलेट्स जो है ना, ये पढ़ाई से रिलेटेड है। सो ये सारे आप मुझसे ले सकते हो कॉन्टैक्ट करके, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा। एंड यस, अब आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 का जून मंथ कैसा जाएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 2 का जून मंथ कैसा जाएगा। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है। इसके पहले वाले मतलब पाइल नंबर 1 में 2 मतलब 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था। यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया है, मतलब 4 की एनर्जीज, राहु की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। ये कार्ड जंप आउट हुआ है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इतना आएगा आपके पास, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ गॉड, लेट्स सी और क्या है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। लास्ट कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, अब समझा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। हीलिंग, आपकी सेल्फ हीलिंग हो रही है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये हमारा रिसेंट पास्ट होता है, सो इसको चलिए देख लेते हैं पहले, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को, देन हम जाएंगे इन कार्ड्स की तरफ। ये आपके जून मंथ के कार्ड्स है, ये आपकी रिसेंट एनर्जीज है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लाइफ थम सी गई है, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लाइफ में मनी का कोई फ्लो नहीं है। मनी आ रहा है आपका, निकल जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, सेविंग्स नहीं हो पा रही है कुछ भी, लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं हो रहा है आपका। डेली लाइफ है, घिसा पिटा शेड्यूल है आपका, कुछ आप नहीं कर रहे हो यहाँ पर, कुछ एक्साइटिंग इंजॉयबल नहीं है आपके जीवन में। ये सब हो रहा है यहाँ पर आपके साथ। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ, अपने लाइफ को कैसे एक्साइटिंग बनाऊँ, मैं अपने लाइफ को कैसे इंजॉयबल बनाऊँ। जैसे हम देख सकते हैं ये घोड़े को भी रुका है, पर एनर्जीज देखे पीछे की तो अच्छी है। मतलब बेसिकली बात करूँ तो आपके पास है करने को बहुत कुछ, पर आप लोग ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप लोग ही कहीं ना कहीं बैठे हुए हो, स्टक एनर्जीज में हो, आप साइन का वेट कर रहे हो, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो यहाँ पर बेसब्री से कि कब ये चीज़ होगी मेरे लाइफ में। ठीक है, तो ये है आपकी एनर्जीज कुछ इस प्रकार की। अब मैं यहाँ पर इन कार्ड्स पर जाऊँगा। तो ये आपके जून मंथ के कार्ड्स हैं। तो पहला कार्ड देख लेते हैं हम, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या बता रहा है यहाँ पर, रेस्टिंग एनर्जी। आप जो है ना जून मंथ में बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। हाँ, रेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, कोई क्या सोच रहा है, क्या कर रहे हैं सब लोग, आपको रेस्ट करना है। अब आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो अभी हाल फिलहाल में, और आप जून मंथ में खुद को रेस्ट करना चाहते हो। मतलब ऐसी भी एनर्जीज है यहाँ पर कि आपने ना बहुत कुछ किया है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हो, और अब आपको बस जो है ना एक गहरी नींद की ज़रूरत है। आपको एक बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल जो एकदम जो हल्का मन बोलते हैं ना, मतलब बिना कोई स्ट्रेस टेंशन का, वैसी आपको एक नींद चाहिए यहाँ पर। ऐसी एनर्जीज है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है जनरली हमें रेस्टिंग की ही एनर्जी को बताता है, थकी हुई एनर्जी को, टायर्ड एनर्जी को, एग्जॉस्टेड एनर्जी को बताता है। आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो सकता है आपके आसपास के लोग जो है आपकी सुनते नहीं हैं, आपको हमेशा लो फील करवाते हैं, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा थक हार गए हो उनसे, और अब आपको कहीं ना कहीं अकेले टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। और जून मंथ में आप ये कर रहे हो, आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हो, खुद की हीलिंग कहीं ना कहीं कर रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी ओके, तो मैं इन तीनों को एक साथ एक्सप्लेन करूँगा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
सो मैं बात करूँ सो आप ना आपका ना सॉरी गाइस, सॉरी टू से, पर जून मंथ में कहीं ना कहीं आपका कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपके पास कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। ये करियर रिलेटेड भी हो सकती है कि कोई चीज़ का रिजल्ट हो और आप वहाँ पर क्लियर ना कर पाए, या आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया। ये कोई आपके रिलेशनशिप रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई आपको हर्ट कर दे, जिससे आप ये एनर्जीज में चले जाओ कि नहीं, अब मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं अकेला रहूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा। सो ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर बेसिकली बात करूँ सो ये जो भी हो रहा है ना आपके अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ये अकेला आया रहता तो ठीक है, हम बोल सकते थे कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ आपके पास। ओके सॉरी, सो कैमरा हिल गया था। सो आप जो है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाओगे। इन सब एनर्जी से बाहर जाने के बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या होती है? अबंडेंस की एनर्जी। आप सभी को नर्चर करोगे, सभी के साथ प्यार से पेश आओगे। अब आपने जो भी कुछ सहा है उससे बाहर आने के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना। सो आप जो हो ना अभी दान पुण्य पे विश्वास करना शुरू करोगे। आप दान करोगे कहीं ना कहीं, सभी लोगों पर अच्छे से मतलब सभी लोगों के साथ अच्छे से पेश आओगे जून के मंथ में। आपके पास ज़रूर एक गुड न्यूज़ आएगी और ये मेजर गुड न्यूज़ होगी विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हम बोल सकते हैं मनी से रिलेटेड आपके लाइफ में या करियर से रिलेटेड आपके लाइफ में कोई एक बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। हार्ट ब्रेक भी है यहाँ पर जून के मंथ में, हीलिंग भी है, देन उससे उभर कर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देन उसके बाद में आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ को चेंज कर देगी। मनी यहाँ पर आपका मैं बात करूँ, मनी यहाँ पर ठीक रहेगा। यहाँ पर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, मनी अच्छा है आपके जीवन में। ओके सो लेट्स सी नाउ इन कार्ड से क्या गाइडेंस है। एक ही कार्ड निकालेंगे क्योंकि ये कार्ड के बिना मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैंने रीडिंग किया। सो चलिए ये डेक से एक कार्ड निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए। और क्या है यहाँ पर जून मंथ के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, अपॉर्चुनिटीज, फास्ट एनर्जी है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? अब यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है, फास्ट मूविंग एनर्जीज को। अब यहाँ पर आप में से कई लोगों को ऐसा भी लगेगा कि जून मंथ बहुत जल्दी आया और बहुत जल्दी चले गया, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जीज फास्ट रहेगी, आपको समय का पता नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके पास और जैसा कि मैंने बोला गुड न्यूज़ आ रही है, सो डेफिनेटली गुड न्यूज़ आ रही है, इस विश्वास कर लो इस बात का, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स खुद ही गुड न्यूज़ को बताता है, ठीक है। आपके अंदर में जो स्पार्क बुझ गया था, जो ऐसी एनर्जीज हो गई थी डल, खराब, ये कहीं ना कहीं स्पार्क फिर से होगा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज के बाद, ठीक है। सो ये है। नाउ लेट्स सी आपके लिए एनिमल स्पिरिट ओरेकल से क्या गाइडेंस है। देन हम आपके लिए जो है यूनिकॉर्न मैसेजेस भी देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है एनिमल स्पिरिट ओरेकल से जून मंथ के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। और एक कार्ड देख लेते हैं। ओह, जिराफ स्पिरिट, सी द बिगर पिक्चर। ये पाइल नंबर 1 में भी सेम कार्ड आया था। सो अगर आपके पास एनर्जी है तो पाइल नंबर 1 को भी जरूर देखना है। यहाँ पर है लर्न फ्रॉम द पास्ट के मिस्टेक्स यहाँ पर आपको नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपने पास्ट में गलती की थी और अगर आप सेम गलती यहाँ पर दोहरा रहे हो तो फिर क्या सीखा आपने उस गलती से? कुछ भी नहीं सीखा ना। सो यहाँ पर आपको पास्ट की गलती नहीं दोहरानी है और बड़ा सोचो। यहाँ पर यही है, बड़ा सोचो, बड़ा देखो, वाइडर देखो। इन कार्ड्स को, इस कार्ड को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी यही है कि आपके लिए जो है आपको गलती दोहरानी नहीं है। अगर आपने पास्ट में कोई गलती की थी और आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हो, सो कोई मतलब नहीं है ना, आपने कुछ सीखा नहीं उस गलती से। सो सीखो भाई, सीखने का समय है ये, आगे बढ़ने का समय है। मैं बात करूँ जून मंथ तक का कैसा होगा, सो एक मुझे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, देन उससे हील हो रहे हो आप लोग, देन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एनर्जीज है, गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास मनी आ रहा है यहाँ पर, ये एनर्जीज है, ठीक है। सो आपको घबराना नहीं है। ओके, लेट्स सी नाउ इनसे देख लेते हैं यूनिकॉर्न कार्ड से आपके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है, यूनिकॉर्न्स का क्या मैसेज है आपके लिए। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, यूनिकॉर्न्स का क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, सो ये 2 कार्ड्स अपने आप ही हुए हैं। सो चलिए देख लेते हैं। क्लोजनेस, यू और यूनिकॉर्न इज वेरी, ओ माय गॉड, ये सेम मैसेज मैंने पाइल नंबर 1 में। ओके, कार्ड नंबर 5, नंबर को इग्नोर नहीं कर सकते। सो यूनिकॉर्न इज वेरी क्लोज टू यू। यूनिकॉर्न यूनिवर्स की एनर्जीज, पॉजिटिव स्पिरिट्स आपके बहुत ज़्यादा पास है गाइस,
बहुत ज़्यादा पास में, आपकी बातें सुनते हैं वो लोग। सो आपको अच्छे एनर्जीज में रहना है, और आप जो भी क्या मांग रहे हो आपको इसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मांगना चाहिए। कुछ भी अपने मुँह से अनाप शनाप नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि सच हो सकता है वो जून मंथ में, ठीक है। सो यूनिकॉर्न्स आपके पास है बहुत ज़्यादा, और आपको उनको पास रखने के लिए क्या करना चाहिए, आपको उनको अपने पास रखने के लिए उनका मतलब यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, आप अपने भगवान जी से कनेक्टेड रह सकते हो, भगवान जी ही यूनिवर्स की एनर्जी है। सो उनसे कनेक्टेड रहो, डेली कुछ ना कुछ ऐसा काम करो स्पिरिचुअल, जिससे आप जो हो ना यूनिवर्स से या भगवान जी से कनेक्टेड रहो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन मिस्ट्री, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ओ गॉड, ये भी सेम मैसेज है पाइल नंबर 1 का कि ट्रस्ट करो लाइफ को, ठीक है, लाइफ को ट्रस्ट करो। जो भी हो रहा है सब कुछ प्लान्ड है यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोइंसिडेंस से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो ट्रस्ट करो यूनिवर्स को, ट्रस्ट करो अपने लाइफ को, जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। और अगर आप अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप मतलब ऐसा ही नहीं कि बस बैठे हो, ट्रस्ट कर लो यूनिवर्स पे कि हाँ मेरा अच्छा हो जाएगा, पर कुछ कर नहीं रहे, कुछ करने है। सो आपको कुछ करने की भी ज़रूरत है गाइस। सॉरी मेरा कैमरा ना बार बार बंद हो जा रहा है। सो कुछ अच्छा करो जिससे आपके लाइफ में एक्शन लो, जिससे आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो। मतलब ऐसा मत करो कि बस आप ट्रस्ट करके बैठे हो यूनिवर्स पर कि कब मेरे लाइफ में अच्छा होगा, भगवान जी मेरी लाइफ में कब अच्छा होगा, कोसते जा रहे हो बस, पर खुद कुछ नहीं कर रहे। सो कुछ करोगे तभी तो कुछ मिलेगा ना आपको। सो यूनिवर्स है आपके पास, पर आपको कुछ यहाँ पर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है, ठीक है। सो यही थी गाइस आपकी रीडिंग, और मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, 2 बार बीच में वीडियो कट हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला। एंड यस, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनलाइज क्रिस्टल्स के लिए मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोगों को मैं रोज कॉर्ड्स यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जीज आई थी और ये हीलिंग लव को मैनिफेस्ट करने में और भी बहुत सारे चीज़ों में मदद करता है। सो यस, मिलते हैं गाइज नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। एंड फिर से मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आज के प्रॉब्लम के लिए। सो यस गाइज, बाय।